तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो हमारा ज्ञान बिंदु सर का जो सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा का, उसका आज टेस्ट 28 नंबर का है। तो आज 28 नंबर को लेकर के हम लोग आज चलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे लगभग जो है 80% क्वेश्चन लर्ने की गारंटी है। ये मैं नहीं, ये बिट्टू झा सर के द्वारा और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है यह कहा गया है कि 75 से 80% इसमें क्वेश्चन लड़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और कूट वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन से आप लोग को सीखने का भी मौका मिलता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में एचिंसन आयोग का गठन किया गया था? तो एचिंसन आयोग क्या था, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्ति हेतु एचिंसन आयोग की गठन किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1886 में हुआ था। 1886 में इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि एचिंसन आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो भारतीय व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए अंग्रेजों में, है ना। और इसके स्थापना कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 में। तो इसमें पूछा किसका शासन काल में? तो 1886 में अगर देखा जाए तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस की सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वह 3 दिन का तमाशा है, मतलब वो 3 दिन तक जो है सम्मेलन होता था फिर बंद हो जाता था। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात हमारे कहते हैं अश्वनी कुमार दत्त ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? मतलब निर्वाचन की जो पद्धति है उसमें समय पर सुधार लाया था। तो कौन कौन सी समिति निर्वाचन से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी बिल्कुल सही है। तारकंडे समिति, ये भी संबंधित है। इंद्रजीत गुप्त समिति, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों बिल्कुल सही है, जबकि संथानम समिति इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये वाला कर लीजिएगा, बी नंबर, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। और अगला देखिए मैं सही कर रहा हूं इसके स्तर पर कि जो भी मैं कराता हूं क्वेश्चन उसको पहले अपने से हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं। तो इसका आंसर बाय मिस्टेक गलत था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन, ओरसंग किसकी सहायक नदी है? तो ओरसंग की अगर बात किया जाए किसकी सहायक नदी है तो ये हो जाएगा, किसकी हो जाएगी? गोदावरी की। किसकी हो जाएगी? गोदावरी की। ओरसंग किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। अगली क्वेश्चन है, करा किस अर्थशास्त्री का कथन है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? तो करा किस अर्थशास्त्री का यह कथन है कि अर्थशास्त्र चुनाव का क्या है? विज्ञान है। तो ये रॉबिन्सन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने। अगला क्वेश्चन है, करा सूची को एक सूची दूसरे मिलाइए। तो करा जलवायु का एक तरफ प्रकार है, ये जलवायु का प्रकार है और ये उसका क्षेत्र है। तो देखते हैं, करा एस जो है जलवायु का प्रकार जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एस जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। एस कहाँ? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। ए डब्ल्यू तो कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीप में, और सी डब्ल्यू जी गंगा के मैदान में, और ई जो है ध्रुवीय क्षेत्र में जो है जलवायु का प्रकार पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एस किसमें? तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ए डब्ल्यू कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीप में, सी डब्ल्यू जी गंगा के मैदान में, और ई ध्रुवीय क्षेत्र में। इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करा सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? मतलब कैसी वन के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर अगर हो जाए तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस के कुल कितने पूर्ण बहुमत मिला था? तब पूर्ण बहुमत की अगर बात किया जाए तो 5 को मिला था। कौन कौन थे? एक बार हम नाम गिना देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहला था यूपी, दूसरा था बिहार, यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत बोलते थे, और मध्य प्रांत था, मतलब मध्य प्रदेश था, और मद्रास था, और उड़ीसा था। ये 5 प्रांत में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। कितने जगह में? 5 जगह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दिया गया है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर का संज्ञा दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
अगला कहना चाह रहा है कि असत्य कथन मतलब गलत कथन का चयन करें। गलत है ना, तो गलत कौन है? कह रहा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है ना। मृत्यु की जो चर्चा किया गया है वो सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये भी सही है ना, कि मोक्ष मतलब मोक्ष मिल गया तो उसकी चर्चा किसमें? तो सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, ये भी सही है। और 4 नंबर में कह रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों का अर्धांगिनी कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ऐतरेय ब्राह्मण नहीं होगा, बल्कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण ना होकर के सतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि स्त्रियों को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी मिलान का है, तो मिलान में देखते हैं क्या क्या है। करा संविधान का भाग है और उसके जो है संबंधित क्या है, तो करा भाग 15, तो भाग 15 आप सभी लोग जानते होंगे निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16, तो 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। संविधान का भाग 17, तो 17 जो है किससे संबंधित है? तो राजभाषा से है। और संविधान का भाग 18 की बात किया जाए तो आपात उपबंध है, आपात उपबंध है। तो इस तरह से इसका चारों मिलान है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे बाकियों को अंकित कराया था? तो इसको बलवन नहीं मारना है, ठीक ना। इसको हो जाएगा आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह का जैसे छाया जैसे बाकियों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? लेडी सदाशिव अय्यर ने। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया मिलान, तो मिलान से आप लोग को घबराना नहीं है ना। ये तो और अच्छा है कि 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उससे संबंधित आप जो है 200-250 क्वेश्चन को जो है कवर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना। तो कूट से घबराना नहीं, क्योंकि इसी स्तर का क्वेश्चन जो है आने वाला एग्जाम में आएगा, जो बिहार दरोगा का है ना। तो आप लोग घबराइए नहीं, इसको अस्थिर से देखिए। और इसका टेलीग्राम पर हम PDF डाल देते हैं, आप वहां से एक बार जाकर रिकॉल कर सकते हैं। आप कहता है कि राजेंद्र प्रसाद क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भीमराव अगर अंबेडकर की बात किया जाए तो भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्ररूपण समिति के अध्यक्ष थे। और SC मुखर्जी क्या थे? मुखर्जी की अगर बात किया जाए तो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। और TT कृष्णमाचारी को अगर देखा जाए तो सदस्य प्ररूपण समिति के थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका चारों मिलान है, आप लोग मिला लीजिएगा। और इसका आंसर जो है सबसे लास्ट में दिया रहता है, और जो हम सुधार करते हैं उसी सुधार के अनुसार ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि आंसर में 1-2 गलत रहता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा? 3 समुद्रों का स्वामी कहा था किसको? तो बुक्का प्रथम को। बुक्का प्रथम को 3 स्वामी का साहित्यकार, सॉरी 3 शासक 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है किसको? तो बुक्का प्रथम को। अगला क्वेश्चन, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कह सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? तो जर्मनी में। कहाँ किया था? जर्मनी में। कहाँ किया था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। आर्थिक संबंधों का जो विवेचना होता है केंद्र और राज्य के मध्य में, अगर भाग अगर पूछे तो 12 हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद पूछ रहा है तो 268 से 281 के बीच में यह किया जाता है। 268 से 281 के बीच में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा असत्य कथन मतलब गलत वाला को छांटना है ना। असत्य कथन को छांटना है, गलत वाला को। तो कह रहा हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मारियस ने दिया था। बिल्कुल सही है, हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मारियस ने ही दिया था। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है, ये भी सही है कि विश्व में टोटल अगर हॉट स्पॉट की बात अगर किया जाए तो टोटल कितनी है? 36 है। C नंबर कह रहा है कि भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है। बिल्कुल सही है, भारत में 4 है, लेकिन विश्व में अगर पूछे तो टोटल 36 है। D नंबर क्या कर रहा है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय में नहीं, हिमालय नहीं, पश्चिमी घाटी में है। कहाँ है? पश्चिमी घाटी में यह अवस्थित है, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र
पश्चिमी घाटी में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसको कुछ नहीं, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में सभी व्यक्तियों को खादी वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? तो काठमांडू की अगर देखा जाए तो बृहत और लघु हिमालय के बीच में है। बृहत और लघु हिमालय के बीच में क्या है? तो कह रहा काठमांडू घाटी है। कह रहा कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कोल विद्रोह की अगर बात किया जाए तो 1830 से 31 में हुआ था। कोल विद्रोह 1830 से 31 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह की अगर बात किया जाए तो 55 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 55 से 56। और बस्तर विद्रोह अगर देखा जाए तो 56 से 57। और वर्ली विद्रोह हुआ था 1945 में। वर्ली विद्रोह 1945 में। तो इस तरह से इसका बी नंबर जो है ऑप्शन वो बिल्कुल क्रम में है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, बर्ली विद्रोह। कोल विद्रोह 30 से 31, संथाल विद्रोह 55-56, बस्तर विद्रोह 56-57 और बर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? करा समाहर्ता। करा सुमेलित नहीं है तो करा समाहर्ता जो होता था राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। समाहर्ता जो कहलाता था राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री कहलाता था। सन्निघाता क्या? तो राजकीय कोषाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। सन्निघाता जो कहलाता था राजकीय कोषाध्यक्ष। कर्मातिंक तो ये उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक, बिल्कुल सही है। कर्मातिक जो था उद्योग एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक था। और डी नंबर में कह रहा है कि दुर्गपाल। दुर्गपाल क्या था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, बिल्कुल गलत है ना। ये तीनों सही है, बाकी डी नंबर गलत है। दुर्गपाल का कार्य था क्या था? तो दुर्गपाल का कार्य था मौर्यकालीन प्रशासनिक की सुधार करना, है ना, व्यवस्था करना, सुधार करना, ये सभी जो है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था करना था दुर्गपाल का कार्य, ना कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। तो इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। समाहर्ता क्या था? तो कह रहा राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री था। सन्निघाता क्या था? तो राजकीय कोषाध्यक्ष था। कर्मातिक क्या था? उद्योग एवं कारखाने के प्रधान निरीक्षक था। दुर्गपाल क्या था? तो दुर्गपाल सीमावर्ती नहीं होकर के मौर्यकालीन प्रशासनिक का व्यवस्थापक रहा करता था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, करा दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। करा चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था, बिल्कुल सही है ना। चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासकों में विजयालय प्रमुख था। बी नंबर क्या करा? करा चोल साम्राज्य के शासक पारंतक प्रथम ने पांड्य राज को हराया था, बिल्कुल सही है। अगला है चोल शासक राजाराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परातक प्रथम को पराजित किया, भी सही है। तो 1 2 3 4 इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों के चारों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, करा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूचियों को सूची दे से मिलाइए। तो करा विधि का शासन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन कहां से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो लिया गया है जापान से। स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उभयनिष्ठ सूची मतलब अवशिष्ट शक्तियां होती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है आपको जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? करा अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 76 में हुआ था। तो करा अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। करा किसी वक्र द्वारा बेरोजगारी की दूर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। फिलिप्स वक्र के द्वारा, फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, जैक्सन की हत्या के अभियोग में किन्हें फांसी नहीं दिया गया था? तो दत्रेय पांडुरंग जोशी को नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
कह रहा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो कह रहा ऋग्वेद ऐतरेय कौशिकी बिल्कुल सही है, यजुर्वेद शतपथ की भी सही है, सामवेद पंचवी षटकिस ये भी सही है, ये गलत है। अथर्ववेद जो है शंखायन का नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों सही है। ठीक है, अगला कह रहा निम्न विदेशी यात्रियों में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे। तो कौन नहीं आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो आया था अकबर के दरबार में आया था, किसके दरबार में, अकबर के। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो है शाहजहां के समकालीन था, वर्नियर, ट्रेवनियर, पीटर मुंडी, वर्नियर, ट्रेवनियर और पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन कह रहा अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था तो 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को। कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, कोल डैम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो कोल डैम की अगर बात किया जाए तो ये जो है सतलज पर है। कहाँ है, सतलज पर। अगला निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो इसका जो करता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अगला है स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है, तो इसका युग्म जो हो जाएगा क्रोमियम और इस्पात हो जाएगा, क्रोमियम और इस्पात। अगला क्वेश्चन करा उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है वह क्या है, तो वह प्रथम श्रेणी और क्या है। करा उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अगला ब्लैक पर्ल किंग ऑफ फुटबॉल जैसे उपनामों से चर्चित महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया, वो किस देश के संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्लैक पर्ल इनका उपनाम है, किंग ऑफ फुटबॉल भी नाम है, और इनका जो देहांत हो गया 29 दिसंबर 2022 को, तो ये किस देश से बिलोंग थे, तो ब्राजील से। अगला है तो सरकार सर्वाधिक खर्च किस मत पर, तो ब्याज पर, है ना। ब्याज जो है सबसे ज्यादा सरकार भरती है, कर्जा ज्यादा लेती है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है, तो अनातोलिया की पठार की अगर बात की जाए तो तुर्की में है, अनातोलिया के पठार तुर्की में। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, फ्रिंजेक्स 23 आयोजन किस शहर में किया गया है, तो यह किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना मिलकर के, है ना, फ्रिंजेक्स, है ना, भारतीय और फ्रांसीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो मैथिली के लिए जो है किसको मिला है, इसका आंसर हो जाएगा अजीत आजाद को। अजीत आजाद को यह पुरस्कार से नवाजा गया है, किसके, तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 पुरस्कार अजीत आजाद। अगला कर द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किताब के लेखक कौन है, तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति हैं। कौन है, सुधा मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन करा किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्राथा कहा था, तो पाटलिपुत्रा को जो पोलीब्राथा कहने वाला कोई और नहीं व्यक्ति है, वो है कौन, तो मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज है। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो आरएनए। अगला विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, है ना। विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को। अगला करा किसने निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद और उसका नाम तूतीनामा रखा, क्या रखा, तूतीनामा, तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। करा किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता 2023 क्रमशः पुरुष एवं महिला कौन है, करा पुरुष और महिला, ये जो ओपन जो हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, तो उसमें पुरुष में देखा जाए तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा और महिला में आर्यना शवलेंका, आर्यना शवलेंका। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन कह रहा कथनों पर विचार कीजिए, तो मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था, बिल्कुल सही है। और बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात और बुंदेलखंड के जनता जाता और दिल्ली पर कब्जा कर लिए, विषय ये। राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया, बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन क्या है, सही है।
तो ये तीनों कथन की अगर बात किया जाए तो डी नंबर में है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन नहीं जानता? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो ट्यूडर वंश से था। महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी वह कौन वंश से थी? तो ट्यूडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत कब तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक जो है पहुंचाएगा? तो 2030 तक। अगला, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवला देव को। केवला देव की अगर बात की जाए तो राजस्थान में है, सरिस्का भी राजस्थान में है ना। अगला, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? दबाव समूह मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी संस्था है, कोई अगर सरकार वैसा कार्य किया जो कि जनता के लिए प्रिय नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो वो दबाव समूह क्या करता है? अपनी जनता के हित के लिए जो है आवाज को बुलंद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करा हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो इसका जो है काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थान देखा जाए तो असम में। कहाँ है? असम में। अगला, करा भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भोपाल में है। करा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन, करा ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, क्या है? ओटीसी जो है एक दवा, क्रोसिन है, क्या है? तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो सी नंबर हो जाएगा, दर्दनाक एवं ज्वरनाशक है, मतलब दर्द और बुखार दोनों के लिए जो है ओटीसी जो टैबलेट है। अगला है, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लहासा को। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? लहासा को। फॉरबिडन सिटी लहासा, फॉरबिडन सिटी लहासा को। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंकिंग है 42वां है। 2023 में जो बौद्धिक संपदा सूचकांक हुआ है उसमें भारत का स्थान है 42 नंबर। अगला है, फासिस्टवाद दल की स्थापना किसने किया था? मुसोलिनी ने। अगला, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कूट वाला मिलान करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी शिक्षक दिवस जो है सभी लोग जानते होंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। चिकित्सा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो चिकित्सा दिवस की अगर बात किया जाए तो 1 जुलाई को। और किसान दिवस 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, करा शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, करा किस युग में शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ? तो सेनोजोइक युग में। किस युग में? सेनोजोइक युग में। करा अगला, उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो उदयपुर अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो ये बिहार में है, बिहार के रोहतास में। अगला, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप। कह रहा है छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाने जाने वाला कौन सा यंत्र है? तो कैलिडोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, कह रहा अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए 1 वर्षीय पौधा हुआ होते हैं जो अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं 6 से 10 सप्ताह के लिए। 6 से 10 सप्ताह के लिए जो है 1 वर्षीय पौधा हुआ होते हैं जो अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं, मतलब सबसे कम समय में, तो 6 से 10 सप्ताह। अगला, भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया था? 6 अंचल में। पूरे भारत को कितने अंचल में? तो आपके शहर में भी अंचल होता होगा, लेकिन ये पूरे भारत की बात किया जा रहा है। कितने अंचल है? 6 अंचल। करा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी के द्वारा। अल मसूदी के द्वारा सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिलचर के असम में। सिलचर के असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है सिलचर असम में। अगला, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन सा प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए, अरे पेट्रोलियम से मतलब जो आग लगा है उसके प्रकार जो है अग्निशामन में क्या प्रकार का? पाउडर प्रकार का है ना, उसमें जो है पाउडर रहता है और उसी के माध्यम से जो है आग को बुझाया जाता है। अगला, नेवरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नेवरा घाटी अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में। नेवरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, खरा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? रेडियम।
रेडियम की अगर खोज किया जाता रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने किया था। अगला, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो हॉकी स्टिक जो बनती है वो किससे बनती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मॉरस अल्वा से इसका जो है निर्माण किया जाता है, मॉरस अल्वा से। अगला क्वेश्चन 72 हो गया, 73 है। करा डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। अगला, स्वामी सहजानंद का स्तंभन किससे था? तो बिहार के कृषि है ना किसान आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन से। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है? तो यह था 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन के तहत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं है। ये तो 11वां संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो INS अरिहंत है। बिल्कुल ये सही है, INS अरिहंत। एक सुमेलित नहीं है। तकरा स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो ब्रातिस्लावा। बिल्कुल सही है, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। लातविया के रीगा, स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा, अल्बानिया की सोफिया, अल्बानिया नहीं हो जाएगा, अल्बानिया की राजधानी हो जाएगा तिराना। क्या हो जाएगा? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना हो जाएगा। और क्रोएशिया के जाग्रेब, ये सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका आंसर दिया है सोफिया, तो सोफिया नहीं तिराना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर असत्य कथन का चयन करें। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय शासन अधिनियम 35 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को शुरुआत की गई है। बिल्कुल गलत है ना। द्विसदनीय विधायिका की जो शुरुआत की गई है 1919 के तहत। जैसे केंद्र में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उस तरह से। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापना, बिल्कुल सही है ना। द्वैत शासन केंद्र में 1935 और राज्य में अगर द्वैत शासन पूछे तो 1919 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो द्रव्यमान की इकाई ये सभी है, सभी नहीं मतलब ये तीनों है, लेकिन डाइन जो है बल की है। डाइन किसकी है? बल की। अवतार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अवतार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में, अवतार महोत्सव राजस्थान में। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा डॉक्टर जी हेमप्रभा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की जाए तो 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। और 1990 के समय में जो है प्रधानमंत्री थे BP सिंह। कौन थे? BP सिंह थे। अगला क्वेश्चन फिर से सुमेलित करना है। तो कह रहा चंडीगढ़ में मतलब क्या होता है, ये देखना है ना। तो चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में प्रशासक होता है। चंडीगढ़ में क्या होता है? चंडीगढ़ में क्या होता है? तो मुख्य आयुक्त होते हैं। चंडीगढ़ में क्या होता है? मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त होते हैं। लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में जो है प्रशासक होते हैं। और पुदुचेरी की अगर बात की जाए तो पुदुचेरी में जो है उपराज्यपाल होते हैं। और दिल्ली में भी उपराज्यपाल होते हैं। तो चंडीगढ़ में क्या होता है? मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप में प्रशासक, पुदुचेरी में उपराज्यपाल और दिल्ली में उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन, कह रहा किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है? तो कह रहा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लुजोन। कौन जोड़ता है? लुजोन जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का सस्कावा पुरस्कार किस क्षेत्र में के लिए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन, है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो क्या है? तो बकरी का मांस जब हम खा रहे हैं तो द्वितीय उपभोक्ता है।
कह रहे एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इनपुट इसमें स्कैनर हो जाएगा। इनपुट क्या हो जाएगा? स्कैनर। इनपुट क्या हो जाएगा? स्कैनर। अगला है लेट मी से इट नाउ, किसकी रचना है? तो ये जो है राकेश मारिया का है। राकेश मारिया का जो है यह रचना है लेट मी से इट नाउ। करा BIOS का विस्तृत रूप क्या होता है? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो लुइस है। अगला निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी करता है। कौन करता है? पल्मोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन करा हाल ही में भारत में हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया गया है? तो किसके साथ जो है हवाई सेवा समझौता किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आर्मेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ जो है हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन करा द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, अगला चलते हैं। करा भारत में मौजूद ड्रग्स माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है इसके लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन करा हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। ये पंजाब की खिलाड़ी है हिना सिद्धू जो कि निशानेबाजी से है। अगला क्वेश्चन है, अगला मैथ की क्वेश्चन है, तो बना लीजिएगा आप लोग, है ना। मैथ का 4-5 क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है ना। तो इस तरह से मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई मिस्टेक होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी सुधार करूंगा। और हाँ, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, आप वहाँ से एक बार जा करके खुद आजमा सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी हमारे नए सदस्य हैं एक बार अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे भाई बंधु, ताकि इसको ज़्यादा ज़्यादा फायदा उठाए। देखिए दूसरा अदर वीडियो में देखिएगा बोलेगा PDF है मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम जब ओपन कीजिएगा तो PDF का पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा PDF विथ वीडियो दोनों एक साथ रहता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका चैनल का लिंक, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको जय हिंद जय भारत।